नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने एक कहावत बहुत ही ज़्यादा सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आखिर जानिए इसका रहस्य, ये बात किसने कही है, संत रविदास ने क्यों कही ये उक्ति और क्या है इसका वास्तविक मतलब। कहते हैं कि प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने कार्य करते हुए प्रभु का नाम लेते रहते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं। बात करें संत के बारे में, शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने लिए किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छा ना रखें और परोपकार में अपना समय लगाए, वह संत हैं। संत रविदास जी भी एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे। इनके लिए इनका कर्म और परोपकार ही पूजा थी। गुरु रविदास का जन्म काशी में एक चर्मकार कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। संत रविदास के कई दोहे और उक्तियां प्रचलित हैं जो आज भी जीवंत माने जाते हैं। रविदास जी की एक उक्ति है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। सुनने में यह थोड़ा सा विचित्र लगता है, लेकिन इस उक्ति का अर्थ बेहद महत्वपूर्ण है। आगे जानते हैं कि संत रविदास जी ने यह उक्ति क्यों कही और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। संत रविदास संत कबीर के गुरु भाई थे। संत रविदास जी के विषय में एक कथा प्रचलित है कि एक बार ये अपने जूते बनाने में तल्लीन थे। उसी वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आए और कहने लगे, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे ठीक कर दो। जिसके बाद रविदास जी ब्राह्मण की जूती ठीक करने लगे। फिर अचानक रविदास जी ने उनसे पूछा, श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानोगे कि गंगा स्नान से कितना अधिक पुण्य मिलता है। रविदास जी ने कहा कि सही कहा श्रीमान, हम मलिन और नीच लोगों के गंगा स्नान करने से गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, ये लो अपनी मेहनत के एक कौड़ी और मुझे मेरी जूती दो। फिर रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा कि ये कौड़ी आप माँ गंगा को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। इसके बाद ब्राह्मण अपनी जूती लेकर चला गया। रविदास जी फिर से अपने काम में तल्लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण घर वापस जाने लगा तो उसे याद आया कि उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी को अर्पण की ही नहीं। उसने कौड़ी निकली और गंगा के तट पर खड़े होकर कहा, हे माँ गंगे, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी से एक एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज़ आई, लाओ रविदास जी के ये भेंट मेरे हाथ पर रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। जब ब्राह्मण हैरान होकर वहाँ से लौटने लगा तो फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी, ब्राह्मण ये भेंट मेरे ओर से रविदास जी को देना। दरअसल गंगा जी के हाथ में एक रतन जंडित कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर उस रतन जंडित कंगन को लेकर चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में उसने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगा, अगर ये रतन जड़ित कंगन में रानी को भेंट कर दूं तो राजा मुझे माला माल कर देगा। वह राज दरबार पहुंचा और रानी को भेंट स्वरूप वह कंगन दे दिया। रानी वह कंगन देखकर बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण अपने मिलने वाले इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने अपने
दूसरे हाथ के लिए भी वैसा ही कंगन लाने की फरमाइश राजा से कर दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने राज जौहरी से इसी तरह का दूसरा कंगन बनवा लें। तभी जौहरी ने राज को बताया कि इसमें जड़े रतन बहुत कीमती हैं, वह राजकोष में भी नहीं हैं। इस पर राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम दूसरा कंगन लाकर नहीं दे सके तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सारी सच्चाई राजा को बताई। फिर कहा कि केवल रविदास जी हैं जो दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पास पहुंचा। वहां रविदास जी अपने काम में हमेशा की तरह तल्लीन थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिया। साथ ही वे अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना की। रविदास जी ने जब ब्राह्मण के जीवन दान की प्रार्थना राजा से की, तब राजा ने उनसे उस ब्राह्मण के जीवन दान के बदले दूसरा कंगन मांग लिया। तब संत रविदास जी ने वही एक बर्तन से जल लिया और माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे। तभी उसी बर्तन में एक दूसरा कंगन प्रकट हुआ। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। इसके बाद संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते हैं कि प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने कार्य करते हुए प्रभु का नाम लेते रहते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं है। दोस्तों, आपको अगर ये संत रविदास जी महाराज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।